हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं ये बोलने आया हूँ कि आप जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं वीडियो सीक्वेंस वाइज में डाल रहा हूँ। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सीक्वेंस से देखें, ठीक है ना। जब आप वीडियो को सीक्वेंस से देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। आपकी आसानी के लिए मैं आपको वीडियो में एक नंबर डालता जा रहा हूँ जो 101 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें समझने में इजी हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से समझेंगे। बोर्ड पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूँ तो सिंपल है, ठीक है ना। अभी तक जितना भी सवाल करते थे आप उसमें आ जाता था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, तो आप उसको सिंपल ऐसे कैलकुलेट करते थे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। ओके, कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब आगे से आपको ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि कैलकुलेट करने को आ रहा है, ठीक है, और डेट मेंशन नहीं है, ध्यान रखना, डेट मेंशन नहीं है, तो उस केस में आप इसको 6/12 करेंगे। कहने का मतलब जो भी इंटरेस्ट निकलेगा उसको आपको हाफ कर देना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको ऑन एन एवरेज हाफ ईयर के बेस पे लिया जाता है। ये आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल केस हो, डेट मेंशन नहीं हो कि कब निकाला, कब लेके गया, ड्राइंग किया, उस केस में आप जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 करेंगे, उसको 6/12 कर देंगे या 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। ये लिखा नहीं रहेगा, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद की जो चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना होता है, उसमें 2-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2-4 केसेस बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। और आजकल तो आप जानते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सवाल के बीच में दे देगा, या आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको अभी तक क्वेश्चन में सिंपल दी रहती थी, तो सिंपल का भी मैंने बताया कि आप उसको सिंपल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। और अब से जो सवाल करेंगे उसमें यदि डेट मेंशन नहीं है तो उसको 1/2 करना है, उसको ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ लिया जाता है। ऐसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन में हमको पता नहीं है कि उसने कब विड्रॉइंग की है, ठीक है ना। उसने जो ड्राइंग किया है, पैसा निकाला है, कब निकाला, किस किस डेट को निकाला है, ये आपको आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट रहता है, तो आप उसको ये मान के कि भाई डेट नहीं दी, कोई बात नहीं, ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला है उसको हाफ कर देना है। अब लेकिन यदि सवाल में, प्रॉब्लम में आपको डेट स्पेसिफिकली मेंशन हो, स्पेसिफिक डेट दी हो और अमाउंट दी कि इस डेट को इतना पैसा विड्रॉ किया, उस केस में आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसको करने के 2 तरीके, पहले आपको मैं बच्चों वाला तरीका बताता हूँ और उसके बाद फिर इसके स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ। देखिएगा, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, शिव एंड ओम पार्टनर हैं, ठीक है। तो अभी समझ रहे हैं, इसलिए ओम भैया को बोलते हैं घुमाओ आप। शिव है एक, ठीक है। शिव ने साल भर में इतनी ड्राइंग किया। हमारा साल चालू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 1 जुलाई को इसने क्या किया, ओके, 1 जुलाई को 5000 रुपीज़ निकाले, 1 अक्टूबर को 4000 रुपीज़ निकाले और 1 जनवरी को 8000 रुपीज़ निकाले। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अभी जो पहला तरीका है वो बच्चों वाला तरीका है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, वैसे मैं एडवाइस नहीं करूँगा। इसका दूसरा तरीका है वो आपको फॉलो करना है, जो स्टैंडर्ड तरीका है। पहले समझने के हिसाब से इसको समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। पहली ड्राइंग कब की इसने, 1 जुलाई,
कितना किया 5। तो इंटरेस्ट हमेशा एंड ऑफ द ईयर लगाया जाता है, इंटरेस्ट हमेशा एंड ऑफ द ईयर लगाया जाता है। तो उस हिसाब से इसने जुलाई में 5000 रुपीज़ निकाले और लगाना इंटरेस्ट है 31 मार्च को। तो जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस 5000 पे 9 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 5000 इंटू सपोज 10% है इंटू 9/12। देन सेकेंड वाला अक्टूबर में है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने हुए 6 मंथ। तो 4000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। देन जनवरी में फिर किया उसने, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हुए। तो इस 8000 पे 10% निकालेंगे 3 मंथ्स के लिए। तो जितने महीने का आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 12 कर दो, मल्टीप्लाई बाई उतने मंथ कर दो जितने महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको निकाल लेंगे। ये आपका वर्किंग अमाउंट है, ये जो भी अमाउंट आएगा ये आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों वाला तरीका। अब सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, अपन स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे। ओके, देखो ये आपके लिए मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया इसका आंसर। इसका आंसर 375 200 टोटल आपको लिखना है। टोटल कितना आ जाएगा 775। ये नोट कर लो, इसलिए नोट कर लो क्योंकि हम जो दूसरी मेथड करेंगे उससे भी आंसर इतना ही आएगा, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि ये मेथड या वो मेथड सेम है। पर ये आपको तब करना जब कुछ समझ में नहीं आए, एक्चुअल कैसे करना है वो आप समझिए। ठीक है, समझो। ओके, सेम क्वेश्चन है। जुलाई को 5000, 1 अक्टूबर को 4000 और 1 जनवरी को 8000। तो जब ऐसे डेट दी है अलग अलग और आपका अमाउंट भी अलग अलग हो या सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। प्रोडक्ट मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, डेट अमाउंट 1 जुलाई को 5000, मंथ में क्या आएगा और प्रोडक्ट में आएगा वो समझना है। ऐसा कब निकाला, जुलाई में कितना निकाला 5000। तो जुलाई से लेके एंड ऑफ द ईयर तक के मंथ कैलकुलेट कर लो। हमारा ईयर सपोज खत्म होता है 31 मार्च को, तो जुलाई से मार्च तक के मंथ हुए 9। ठीक, जो पैसा अक्टूबर में निकाला इंटरेस्ट आप मार्च में लगा रहे हो, कितने मंथ हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गए आपके 6 मंथ्स। जो पैसा जनवरी में निकाला है उसका इंटरेस्ट आप 31 मार्च को लगा रहे हो, कितने मंथ हो गए। ठीक है, अब इसका करो आप प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 5000 इंटू 9, 4000 इंटू 6, 8 इंटू 4, ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। कितना हो गया 48,93,000। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को इतना समझ में आया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, तो अब फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं आप, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आया इनका टोटल, ये 93,000। सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, 1/12। 1/12 क्यों किया, क्योंकि हम भाई प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो पहले हमने मंथ में कन्वर्ट किया, मंथ से डिवाइड किया, तो अमाउंट तो बहुत इतनी तो ड्राइंग की नहीं उसने। ड्राइंग कितनी की है उसने 8, 4, 12, 5, 17,000 की, जबकि हम यहाँ कितनी ले रहे हैं 93,000। क्यों, क्योंकि हमने मंथ से डिवाइड कर दिया। खैर वो हमारा हेडेक नहीं है, आप सिर्फ
मेथड फॉलो करो। 93,000 सम ऑफ प्रोडक्ट 93,000, रेट इज 10% डिवाइडेड बाई 100, उसको कर दो 1/12। 2 टकलू से 2 टकलू 9300 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 775। ठीक है, ये आता है कई बार से इतना बोल देता है, इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा और बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपको बस इतना सॉल्व करना है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उनका पहले बेस समझिए। इससे पहले जो प्रोडक्ट मेथड पढ़े वो हर जगह एप्लीकेबल होती है, हर जगह काम में आती है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड से भी कुछ सरल मेथड हैं जो स्पेसिफिक केसेस में काम में आ सकती हैं। ठीक है ना, वो केसेस समझेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, प्रोडक्ट मेथड तो समझना है ही, समझ चुके हो। अब जो कंडीशन है उन कंडीशन के सर्कमस्टांसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला सर्कमस्टांसेस बताता हूँ, ठीक है ना, उसके पहले थोड़ी सी चीज़। मान लो एक बंदे ने, पार्टनर ने, 2-4 पार्टनर है, उन पार्टनर ने हर महीने विड्रॉ किया है, हर महीने पैसे निकाले हैं। ठीक है, इसके पहले केस में तो 3-3, 4-4 महीने या गैप में निकाले थे, अब हर महीने निकाल रहे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चला गया, घूम गया, नीचे हो गया, वापस आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है ना, हर महीने उसने विड्रॉ किया। यहाँ अमाउंट सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में हमारा प्रोडक्ट मेथड काम आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड यूनिवर्सल मेथड है, आपका हर जगह काम में आ जाता है। लेकिन यदि ये ड्राइंग कोई स्पेसिफिक डेट को की हो और अमाउंट सेम हो, सपोज करते हैं हर महीने की 1 तारीख को किया और हर महीने हमने 1000 रुपीज निकाले। ठीक है, हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपीज निकाले। प्रोडक्ट मेथड से निकाल लोगे, बहुत इजी है, जैसा करते थे। बस क्या है, प्रोडक्ट मेथड से जब निकालोगे तो वो लेंदी हो जाएगा। 12 मंथ का, 11 मंथ का, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 अमाउंट को ऐड करेंगे, फिर प्रोडक्ट आएगा, फिर। ठीक है, तो जब 2 चीज़ें ध्यान रखना, जब डेट सेम हो और अमाउंट सेम हो, तो आपको ये लेंदी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूँ। ठीक है ना, मैंने नहीं बनाया है, ऑलरेडी बुक में है, ये अपने सिलेबस की चीज़ है। ओके, पहला केस है ओम, शिव एंड शंकर, 3 पार्टनर मैंने ले लिए, केस 3 है इसलिए 3 पार्टनर्स ले लिए। पहला केस है ओम ने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया, हर महीने की 1 तारीख को एक अमाउंट विड्रॉ किया। ध्यान रखना, ये काम तभी करेगा जब मंथ और अमाउंट, मंथ डेट, मंथ तो एक नहीं हो सकता, लेकिन जो मंथ की डेट है वो एक ही है, हर महीने की 1 तारीख को या हर महीने की 2 तारीख को या हर महीने की 3 तारीख को। तो डेट इज फिक्स एंड अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स। व्हेन दीज 2 थिंग्स आर फिक्स, तब हमको ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। यदि इनमें से एक भी चीज़ डिफरेंट हुई, डेट सेम नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है, डेट तो सेम है, अमाउंट सेम नहीं है, तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा, फिर आपको प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला कंडीशन, हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपीज़ निकाल लिए। हाँ भैया, आपका बिजनेस है, निकाल लो। ठीक है, निकाला कितना, टोटल कितना निकाला, 1000 रुपीज़ हर महीने निकाल रहे हो, तो साल में होते हैं 12 महीने, मेरे यहाँ 12 होते हैं, आपके यहाँ देख लो कितने होते हैं, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। तो 1 साल में 12 महीने, 12 बार निकालोगे, 1000 निकालोगे, टोटल ड्राइंग हुई 12000। क्लियर है? अब ध्यान से देखो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैंने लगाया, टोटल 12000, 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 6.5, दिख रहा होगा, नोट कर लेना, 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये फार्मूले में है। कहाँ से आया, कैसे आया, वो समझना। तो जब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग हो रही है
और अमाउंट फिक्स है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करें? बाकी का फॉर्मूला सेम है, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाई क्या करना है 6.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 650। डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। प्रोडक्ट मेथड जैसी लंबी मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान रखना कि हर महीने की डेट फिक्स है और अमाउंट फिक्स है। सेकंड केस समझते हैं अपन। देखो भाई, सेकंड केस क्या है? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ 1000 निकाले, हर महीने की आखिरी तारीख को। हर महीने की आखिरी तारीख 31 होगी या 30 होगी, फरवरी में 28 होगी या 29 होगी, ठीक है ना। वैसे मेरा बर्थडे 30 फरवरी को आता है, ठीक है ना। चलो ये फालतू की बात छोड़ो, ये सुनो। हर महीने की एंड में 1000 रुपीज़ निकालें, क्लियर है? ठीक, टोटल ड्राइंग कितनी हुई? हर महीने 1000, तो टोटल 12000। रेट 10% है, फॉर्मूले में दिया 5.5 डिवाइडेड बाई 12, अप्लाई करेंगे कितना आ गया 550। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि ये 6.5 है, ये 5.5 है, ये आ कहाँ से लाया? मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। ये एक केस और समझ लो, इसके बाद बताता हूँ कि चीज़ें कहाँ से आने वाली हैं। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। ओके, सेकंड केस। थर्ड केस क्या है? मिडल ऑफ एवरी मंथ, अमाउंट सेम। हर महीने के बीच में हमने निकाला, बीच, हर महीने का बीच की डेट 15 तारीख, 15 जनवरी से लेके 15 अप्रैल से लेके 15 मार्च तक हर महीने हमने 1000 रुपये निकालते गए। टोटल अमाउंट, टोटल ड्राइंग वही 12000। रेट 10% है, यहाँ डिवाइड करेंगे किस, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 से, डिवाइडेड बाई 12। तो अब जो समझाना है वो ये, इसका आंसर आएगा 600। समझना क्या है? बेसिक फॉर्मूला आपका यही है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, ये कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है? ये अमाउंट। इस अमाउंट को समझो कि ये 6.5 या 6 या 5.5 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इतना समझ लेंगे, आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखें इसको, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आराम से समझना। ओके, देखो पहला केस, हर महीने की पहली तारीख को। पहली ड्राइंग कब की और आखिरी ड्राइंग कब की, ये बस देखो। तो यदि हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा होगा तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल को हुई होगी। और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? लास्ट बार कब निकाला होगा? 1 मार्च को निकाला होगा, ठीक है ना। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के मंथ कैलकुलेट करो, या यूँ कह लो कि ये जो पहली वाली ड्राइंग है इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो निकाला 1 अप्रैल को है, इंटरेस्ट लगना है 31 मार्च को, तो पूरे 12 मंथ हुए। तो ये जो पहला वाला 1000 रुपीज़ है, इस पे कितना लगने वाला है? 12 मंथ का लगने वाला है इंटरेस्ट। लास्ट वाली ड्राइंग कब की? 1 मार्च को, तो कितने महीने की ड्राइंग इंटरेस्ट लगेगा? 31 मार्च को लगाना है, 1 मार्च को निकाल रहा है, 1 मंथ। टोटल मंथ, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 13 डिवाइडेड बाई 2। तो फॉर्मूले में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6.5 से। हर महीने के लास्ट में होता तो पहली ड्राइंग कब होती भाई? पहला महीना होता आपका अप्रैल, अप्रैल का एंड होता 30 अप्रैल। तो पहली ड्राइंग करते आप 30 अप्रैल को, और ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो कितने मंथ हुए? लास्ट वाली ड्राइंग कब करते? 31 मार्च को। 31 मार्च को ही इंटरेस्ट लगना है, कितने मंथ हुए? 0। 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 5.5। थर्ड केस, हर महीने के बीच में निकाल रहे हो, तो पहली ड्राइंग कब करोगे? 15 अप्रैल को। कितने महीने हुए? मार्च तक कैलकुलेट कर लो,
11.5 मंथ, 11 महीने पूरे और 15 दिन अप्रैल के, तो 11.5 महीने हुए। लास्ट वाली ड्राइंग कब कर रहे हो? 15 मार्च को, मतलब 15 दिन मतलब आधा महीने, तो 11.5 महीने और आधा महीने मतलब 12 मंथ। 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो फॉर्मूला में 6.5 आएगा कि 6 आएगा कि 5, रटना ही नहीं है, समझो। पहली महीने के और लास्ट महीने के ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है उतने महीने कैलकुलेट कर लो, मंथ कैलकुलेट कर लो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, वो अमाउंट आपके बीच में समझ में फॉर्मूले में आएगी। बाकी के 2 कॉन्सेप्ट और हैं, वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है इसलिए उसको मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, और हाँ मेरा 10% ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।